हेलो गाइस एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड फिजिक्स बाय कोणार्क सिंघल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका मेंटर कोणार्क सिंघल आज आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। आज आपको पढ़ाऊंगा सीरीज़ कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन, जो हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक का एक पार्ट है। ठीक है, जैसा कि और प्रीवियस वीडियोस अलग अलग टॉपिक के ऊपर मैंने आपको अपलोड कर दी है, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, लॉकडाउन का पीरियड के अंदर अच्छे से यूज कीजिए, उन वीडियोस का अच्छे से नॉलेज गेन कीजिए, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल से गेन कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल से ही गेन कीजिए, किसी भी से भी कीजिए, लेकिन अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए किसी भी कंटेंट को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सीरीज़ कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन जैसा कि हमें पढ़ना है, तो सीरीज़ कम्बिनेशन से मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है, उसके अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी जो डिवाइसेस होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी XYZ। ठीक है, जहाँ तक करंट पहुँचता है, जिसको करंट चाहिए होता है, वो अलग अलग तरीके से वहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से वो कनेक्शन होता है। हो सकता है वो सीरीज़ के अंदर कनेक्शन हो सकता है वो पैरेलल के अंदर कनेक्शन हो। तो वही आज हमें पढ़ना है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम देखते हैं अभी। सीरीज कॉम्बिनेशन, अभी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस होंगे वो हमें किस तरीके से देखने को मिलेंगे। जो एक ऐसे मान के चलो एक कंप्लीट एक पाथ है, यानी कि ऐसे समझ के लो ये एक रोड है कोई भी। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे एक साथ इस तरीके से लाइन में खड़े हैं, यानी कि एक ही लाइन के अंदर खड़े हैं, एक ही फ्लो के अंदर है सारे के सारे। ठीक है, तो जब किसी भी एक रोड के ऊपर जब गाड़ियाँ हैं वो केवल एक ही लाइन के अंदर हो सारी की सारी। जैसे कि हम प्रेयर के अंदर खड़े होते हैं, जब प्रेयर के अंदर हमारी लाइन बनवाते हैं स्कूल के अंदर, तो सारे के सारे जो बच्चे हैं उस लाइन के अंदर एक तरफ फेस करके खड़े होते हैं, या फिर कंप्लीट एक लाइन के अंदर खड़े होते हैं एक सीक्वेंस वाइज। उसी तरीके से जब सारे के सारे रेजिस्टेंस आपस में एक लाइन के अंदर होंगे और उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक तरफ होगा और एंडिंग पॉइंट एक तरफ होगा। किस तरीके से, देखो इस तरीके से मान लेते हैं दो रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इनका एंडिंग पॉइंट ये है, यानी कि जो पहला रेजिस्टेंस होगा इसको मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस मान रहा हूँ, इसको मैं सेकंड मान रहा हूँ। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इसके अंदर। ठीक है, और जो दूसरे रेजिस्टेंस का जो एंडिंग पॉइंट है वो राइट हैंड साइड के अंदर है। तो इस तरीके से जब हमें कनेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का एंडिंग पॉइंट और सेकंड रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट जब ये आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, और फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी से भी कनेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड रेजिस्टेंस का एंडिंग पॉइंट वो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी से भी कनेक्टेड होगा। तो उस वाले केस के अंदर, यानी कि इस तरीके का जब हमें कनेक्शन देखने को मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है, अब सीरीज कम्बिनेशन के अंदर अगर मैंने ये बैटरी लगा दी, बैटरी लगाने के बाद इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा। ठीक है, और इसके अंदर करंट भी जाएगा कुछ ना कुछ। तो सीरीज कम्बिनेशन के अंदर आप लोग क्या ध्यान रखोगे, सीरीज कम्बिनेशन के अंदर जैसे कि जितना करंट आएगा, जितना करंट इधर से जा रहा है उतना करंट इसके अंदर वापस आना भी चाहिए, यानी कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, नो लॉस ऑफ करंट। ठीक है, यानी कि जितना करंट गया उतना करंट वापस आ भी रहा है इधर से। यानी कि इससे क्या पता लग रहा है, जो करंट होगा सीरीज के अंदर, अगर यहाँ पे आई जा रहा है तो यहाँ पे भी आई होगा, यहाँ पे भी आई होगा। यानी कि जो करंट है, करंट क्या रहेगा सीरीज के अंदर, सेम रहेगा। ठीक है, अगर ये R1 रजिस्टेंस है और ये अगर R2 रजिस्टेंस है, दो रजिस्टेंस मैंने ले लिए, ये R2 रजिस्टेंस है और ये R1 रजिस्टेंस है, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का। ठीक है, तो उसकी वजह से होगा क्या, अब देखो करंट तो हमारा सेम हो गया, करंट हमारा सेम है सीरीज कम्बिनेशन के अंदर, क्योंकि जितना करंट आ रहा है उतना करंट जाएगा वापिस इसके अंदर एंट्री करेगा, जितना करंट आउट हो रहा है उतना करंट इसके अंदर एंट्री करेगा। अब देखो आई करंट दोनों में सेम करंट है। अब करंट तो चलो सेम है इस वाले केस के अंदर, लेकिन रजिस्टेंस हमारा क्या है, अलग। अब रजिस्टेंस अलग होने की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल, यानी कि फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V1। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड रजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V2। क्योंकि देखो V क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है ना। तो चलो भाई I तो हमारा सेम है, लेकिन R तो अलग है, R अलग होने की वजह से V की वैल्यू भी अलग आएगी। तो यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे V1, यहाँ पे R2 है तो यहाँ पे V2। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखो सीरीज कम्बिनेशन के अंदर क्या करते हैं, सीरीज कम्बिनेशन जो हमारा रेजिस्टेंस होता है हम उसको डायरेक्टली जोड़ देते हैं। जैसे कि
ये R1 था हमारा और ये R2 था, ये R1 और ये R2, ठीक है। ये करंट इस तरीके से I करंट आया। अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों रजिस्टेंस को एक रजिस्टेंस बना दिया, यानी कि कोई भी इस तरीके से रजिस्टेंस बन गया मेरा, और इसके अक्रॉस कितना था V1, इसके अक्रॉस कितना था V2 पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अक्रॉस कितना था, इसको इन दोनों को मैंने हटा के ये इक्विवेलेंट बन गया, यानी कि मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को हटा दिया। दोनों को हटाने के बाद मैंने एक इनकी वैल्यू के जितना ही मैंने एक दूसरा रजिस्टेंस ले आया, ठीक है। अब ये जो R इक्विवेलेंट होता है, ये R इक्विवेलेंट भी बैटरी से कनेक्टेड होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास पहले दो रजिस्टेंस थे R1 R2, उनके अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था, V1 एंड V2 था। मैंने क्या किया, इन दोनों रजिस्टेंस को हटा दिया। मैं क्या बोलता हूँ भाई, मैं ये बोला मैंने सीधे सीधे कि भाई मेरे को दोनों रजिस्टेंस नहीं चाहिए, मतलब कि मेरे को छोटा कनेक्शन करना है। तो छोटे कनेक्शन करने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करी, R1 और R2 की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करी कि मेरे को एक सिंगल रजिस्टेंस मिल गया, और वो सिंगल रजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, R1 और R2 के इक्वल है। तो हमारा कनेक्शन छोटा हो गया ना भाई, हमारी उसके अंदर बचत भी हो गई। तार की जो हमारी जो वायर था, वायर हमें शॉर्ट भी लेना पड़ा, छोटा वायर लेना पड़ा, एक हम बड़ा वायर लेते, एक हमने छोटे वायर के अंदर काम चला लिया। तो इस तरीके से समझो कि R इक्विवेलेंट है वो इन दोनों के इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है। और लेकिन वो सम है वो किस तरीके से इक्वल है, अभी देखो हमें ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है अभी तक कि V इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, I R के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो टोटल जो V है, ये जो V इक्विवेलेंट टोटल जो V होगा वो V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। पीछे वाले केस के अंदर देखो, अगर यहाँ पे V है और यहाँ पे V1 और V2 ड्रॉप हो रहा है, तो ये जो V1 V2 ड्रॉप हो रहा है ये इस V की वजह से तो ड्रॉप हो रहा है, यानी कि टोटल जो V है वो किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 के इक्वल है। जैसा कि मैं बोलूँ 5 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 5 किसके इक्वल है, 2 प्लस 3 के इक्वल है। इसी तरीके से जो मेरा कंप्लीट जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 के इक्वल है। अभी ये जो V इक्विवेलेंट है, यानी कि ये टोटल जो V है, ये टोटल V इसकी टर्म के अंदर लिखो, I और R के टर्म के अंदर लिखो। I ऐसे लिख लेंगे और R क्या हो जाएगा यहाँ पे, R इक्विवेलेंट, ठीक है, क्योंकि हमने टोटल रेजिस्टेंस को, दो रेजिस्टेंस को एक टोटल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन V1 कितना है, I R1, V2 कितना है, I R2। अभी देखो दोनों केस में से I इसमें से कॉमन आ जाएगा, जब कॉमन आ जाएगा तो कंडीशन क्या बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी, I रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट और I इसमें से कॉमन ले लिया और R1 प्लस R2। जब I कैंसिल हो जाएंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा मेरा, R1 प्लस R2। यानी कि रेजिस्टेंस जो होगा सीरीज के अंदर वो क्या होगा, डायरेक्ट सम होगा। इसमें मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट सम ऑफ रेजिस्टेंस, डायरेक्ट सम ऑफ रेजिस्टेंस होगा किसके अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा, यानी कि अगर मेरे को कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ढेर सारे मेरे पास रेजिस्टेंस है, उन ढेर सारे रेजिस्टेंस का मेरे को सिंगल रेजिस्टेंस बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, उनकी जो एल्जेब्रिक जो वैल्यू होगी 2, 5, 3 जितनी भी है उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो एल्जेब्रिक वैल्यू होगी उनको मैं डायरेक्ट सम कर दूंगा। जब मैं डायरेक्ट सम करूंगा तो टोटल जो मेरे पास रेजिस्टेंस हैगा वो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हैगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास, ये समझो कि अगर मेरे पास एक प्लेट है, प्लेट के अंदर चपाती है, सब्जी है, सैलेड्स है, दही है, ये 4 चीज़ें मैंने ले रखी है, तो मैं कुछ एक ऐसी चीज़ खा लूँ, उस जो मैंने एक चीज़ खाई है उस एक चीज़ के अंदर उन चारों चीज़ों की ताकत हो। इसी तरीके से ये समझो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरीके से है कि इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर वो सारे जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू का सम इस अकेले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। तो ये समझो। अब एक बात और समझने वाली बात है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो रेजिस्टेंस जो, दोबारा समझो, देखो इसके अंदर मैं क्या बता रहा हूँ, आसान लैंग्वेज के अंदर बताता हूँ, मैं ज़्यादा घिचपिच नहीं करता। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, मान लो इसकी जो वैल्यू x आई कोई भी, इसकी जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। यानी कि अगर मेरे पास 3 रजिस्टेंस लग रहे हैं, R1, R2 और R3, ठीक है, 3 रजिस्टेंस है, किसी भी एक R3 है वो सबसे बड़ा रजिस्टेंस है सर्किट के अंदर। तो सर्किट के अंदर जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा ना, वो कोई भी हो, चाहे लाख ओम का हो, करोड़ ओम का हो, कितने भी ओम का वो रेजिस्टेंस हो, सर्किट के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी है, उस सबसे ज़्यादा बड़ी
वैल्यू से भी ज़्यादा हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। एग्जाम्पल के लिए समझो, देखो अगर मैं मान रहा हूँ इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू मैं 100 ओम ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये सारे के सारे अगर मैं एक कनेक्शन के अंदर जोड़ूंगा तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, R3, रेजिस्टेंस 3 की वैल्यू है। तो मैंने क्या बोला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा मेरा वो R3 से भी ज़्यादा वैल्यू का आएगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो सर्किट के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू का जो रेजिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, वो इस वजह से ज़्यादा होगी क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, एल्जेब्रिक सम होता है इस तरीके से। देखो 2 + 3 + 100 तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 105 ओम आ गया ना। यानी कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा वैल्यू का आ गया। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है वो क्या है, करंट इसके अंदर सेम होता है, ठीक है, करंट सेम होता है और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पॉइंट डाल के लिख लो क्या चीज़ सेम होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, ये समझ में आनी चाहिए, अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, ठीक है। किस तरीके से, देखो ये इस तरीके से कनेक्शन होता है, ये मैंने क्या बना दिया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या रखेंगे, देखो ये मेरे पास अगर R1 है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास अगर R1 है ऊपर वाला, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, R2 है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, ये बात तो क्लियर हो ही गई हमारी। तो इसके अक्रॉस भी V होगा और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, ठीक है। लेकिन जो करंट है, करंट जितना गया उतना करंट तो आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है इसके अंदर, इस वाले केस के अंदर दो रास्ते मिल गए। जैसे कि मान लो मैं किसी भी एक रोड के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से कोई रोड है ये, और आगे जाके ये मिल रहा है रोड, हाईवे है मान लो ये कोई भी, और आगे जाके ये रोड मिल गया इस तरीके से। समझते चलना जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ उसको, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये इंपॉर्टेंट है, मेन इसी में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हालांकि आप लोग फॉर्मूला याद कर लोगे, फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होता, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये रोड है, इस तरीके से कट गया रोड, और आगे जाके ये दोबारा मिल गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे पहले 10 गाड़ियाँ आ रही थी, ठीक है, ये 10 गाड़ियाँ आ रही थी। इस गाड़ियों को किस तरीके से समझोगे, इन गाड़ियों को समझो एक तरीके से करंट 10 आ रहा था, 10 एम्पियर आ रहा था। ये वाला जो रोड है इसको R1 रेजिस्टेंस मान लो और इसको R2 रेजिस्टेंस मान लो, ठीक है। यानी कि ये जो पाथ है, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, दोनों अलग अलग पाथ है करंट के लिए। तो जरूरी थोड़ी है कि सारी की सारी 10 की 10 गाड़ियाँ इधर से जाए, 10 की 10 गाड़ियाँ इधर से जाए, वो अलग केस हो जाता है, ठीक है। वो कौन सा केस हो जाएगा, मान लो R2, यानी कि ये वाला जो रोड है, ये वाला रोड सारा का सारा बंद है एक तरीके से, इसमें जाम लग रहा है, यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो सारा का सारा करंट इससे ही पास होगा, ठीक है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा, यानी कि R2 वाला जो पाथ, यानी कि जो ये वाला जो पाथ है जिसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर ये ओपन है तो इस वाले केस के अंदर ये जरूरी थोड़ी है कि 10 की 10 गाड़ियाँ इधर से जाएगी, 10 की 10 गाड़ियाँ इधर से जाएगी। वो डिपेंड करता है कि R1 कितना खुला हुआ है और R2 कितना खुला हुआ है, यानी कि इस वाले रोड की क्या कंडीशन है, इस वाले रोड की कंडीशन क्या है। यानी कि यहाँ पे अलग गाड़ियाँ जाएगी, यहाँ पे हो सकता है 6 गाड़ियाँ चल जाए, यहाँ पे हो सकता है 4 गाड़ियाँ चल जाए, हो सकता है यहाँ पे 1 गाड़ी जाए, हो सकता है यहाँ पे 10 गाड़ी जाए। इसी तरीके से करंट की लैंग्वेज के अंदर समझो, अगर ये R1 रेजिस्टेंस और ये R2 रेजिस्टेंस है तो ये जरूरी थोड़ी है कि ऊपर के ऊपर सारा का सारा 10 एम्पीयर करंट जाएगा, नीचे की साइड 0 एम्पीयर करंट जाएगा। वो डिपेंड करता है कि R1 रेजिस्टेंस कितना है, R2 रेजिस्टेंस कितना है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, R होता है वो क्या होता है, रो L/A होता है,
ये बात आपको पता है, और V इक्वल टू आई आर होता है। ये दोनों मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, और मैंने साथ साथ में ये भी बताया था कि रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकता है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से अपोजिशन करता है करंट का, करंट अपने अंदर से बहने नहीं देता। तो अगर R1 कम होगा, कम ताकतवर होगा, तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, और R2 ज़्यादा होगा यानी कि ज़्यादा ताकतवर होगा तो करंट कम से कम जाएगा। यानी कि R1 की जो वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि किस रेजिस्टेंस के अंदर से करंट मेरा ज़्यादा जा रहा है, कम जा रहा है। इस वजह से दोनों पाथ के अंदर जो करंट होगा वो मेरा अलग अलग जाएगा, लेकिन जो वो करंट यहाँ पे आएगा वो इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे 10 गाड़ियाँ जा रही हैं तो यहाँ पे 10 गाड़ियाँ आएगी, इसी तरीके से यहाँ पे 10 एम्पेयर का करंट जा रहा है तो यहाँ पे 10 एम्पेयर का करंट ही आएगा। ये बात समझ लेना, ठीक है। तो ये चीज़ के अंदर मैंने बताई है कि पोटेंशियल इस वाले केस के अंदर सेम रहता है, लेकिन जो करंट होता है मेरा, करंट इसके अंदर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और करंट I1 मान लो इसमें गया और I2 मेरा करंट यहाँ पे गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे को लगता है, ठीक है। अब इस वाले केस के अंदर मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास 2 रजिस्टेंस इस तरीके से मैंने लिए थे ये, ठीक है, ये R1 ये R2, इसके अंदर करंट I1 गया, इसके अंदर करंट मेरा I2 गया, ये करंट टोटल I निकला था, ये V हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, इस कंप्लीट को हटा के, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस निकाल लिया, और उसका क्या आया, R इक्विवेलेंट आया। और ये मेरे पास बैटरी थी, ये I यहाँ पे गया और I मेरा यहाँ पे गया, ठीक है। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V था। लेकिन अब दोनों वाली केस के अंदर समझो, करंट मेरा कितना है, जितना मैंने क्या बोला था, यहाँ पे I जाएगा तो I आएगा, यानी कि दोनों का सम होगा, यानी कि जितना करंट गया और उतना करंट आएगा। यानी कि जो टोटल करंट मेरा कितना था, I था, और टोटल कितना करंट किस तरीके से डिवाइड हो गया, I1 और I2, यानी कि I1 प्लस I2, है ना, इस तरीके से डिवाइड हुआ है। अब मेरे को ये पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। लेकिन इस वाले केस के अंदर ये इक्विवेलेंट को शो कर रहा है ये वाला, और ये शो कर रहा है इस वाले को, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, V इक्वल टू आई आर होता है, और मेरे को निकालना है I निकालना है, तो V बाय आर। अब इस वाले केस के अंदर देखो, I की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो V और R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। इसी तरीके से I1 इसके अंदर V होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, इसमें भी V रहेगा, इसमें भी V पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। इसी तरीके से I2 इस वाले केस के अंदर V और R2 रेजिस्टेंस। अभी देखो ऊपर के सारी टर्म सेम है, तो सारी टर्म सेम कैंसिल हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए, मेरे को तो एक सिंगल रेजिस्टेंस की टर्म में चाहिए, यानी कि R इक्विवेलेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इनका एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, R1 R2 ऊपर आ जाएगा R2 और इधर आ जाएगा R1, यानी कि R इक्विवेलेंट क्या है मेरे पास। अब रेसिप्रोकल कर दो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये मेरे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट आ गया। यानी कि मेरे को क्या पता लगा इस वाले केस के अंदर, R इक्विवेलेंट अगर मेरे को निकालना है, मेरे पास 2 रेजिस्टेंस गिवन और मेरे को एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाना है उन दोनों का कंबाइन करके, तो मैं क्या करूँगा, दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ले लूँगा और उसको डिवाइड कर दूंगा उसके सम से। यानी कि अगर मेरे पास R1 रेजिस्टेंस मेरे पास 3 है और R2 रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है, 4 है, ठीक है। तो मेरे पास R इक्विवेलेंट कितना आएगा, दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 12 आ जाएगा, और नीचे दोनों का सम कर दो यानी कि 7 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, मेरे को यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट आएगी इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, देखो इसको डिवाइड करते हैं तो 7 1 7, नीचे कितना है 5, पॉइंट किस पे जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 7 पे जाएगा, यानी कि 49 7 0 और 1 0 यानी कि 1। यानी कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास आया वो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1.71। यानी कि इससे आपको पता चल रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, जो मेरे पास एक आउटपुट रेजिस्टेंस आता है, टोटल जो रेजिस्टेंस आता है या फिर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, वो छोटा होता है। वो किससे छोटा होता है, वो उस वाली टर्म से भी छोटा होता है जो सर्किट के अंदर जो छोटे से छोटा जो रेजिस्टेंस होता है ना, उससे भी छोटी वैल्यू आती है। आप देख भी पा रहे हो उसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 3 है, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो R इक्विवेलेंट कितनी आई, 3 से भी छोटा चला गया, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हमने क्या सीखा है आज, कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर हम अलजेब्रिक सम कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, चाहे कितने भी हो,
ठीक है। और पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जो आर इक्विवेलेंट होता है 1/r इक्विवेलेंट अगर इसके अंदर हम निकालते हैं तो वो कितना आएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 अप टू 1/rn, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या देखते हैं, आर इक्विवेलेंट होता है, आर इक्विवेलेंट होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना सर्किट के अंदर उससे भी बड़ा होगा आर इक्विवेलेंट। लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जो आर इक्विवेलेंट होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, यानी कि वो आर मिनिमम, अगर सर्किट के अंदर मिनिमम रेजिस्टेंस लगा होगा ना उससे भी उसकी वैल्यू छोटी आती है। ये चीज़ मैंने आज आपको बताई है। तो सीरीज एंड पैरेलल का जो खेल था वो इतना ही था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, बाकी फिर मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, आगे मैं सोल्व कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग भी नहीं देख पाते, फिर आप लोगों को इतना भी ज़्यादा पढ़ने का मन करता नहीं है फिर, ठीक है। तो मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके ऊपर बेस्ड किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। मान लो मेरे पास पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, मेरे पास इस तरीके से ये कनेक्शन गिवन है, ये मेरे पास जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, एक तो टोटल करंट निकालना है मेरे को, ठीक है। टोटल करंट मेरा कितना आएगा, टोटल करंट मेरा आ जाएगा, यानी कि आई मेरे को निकालना है, ठीक है। करंट फ्लो कितना कर रहा है सर्किट के अंदर, और मेरे को क्या निकालना है, सभी के अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल निकालना है। क्योंकि ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन किस में दिख रहा है आपको, देखो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉजिटिव से कनेक्टेड है, किसी भी एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसी तरीके से जो एंडिंग पॉइंट है वो भी किसी एक टर्मिनल से कनेक्टेड है। यानी कि ये जो केस है, ये कौन सा केस है, सीरीज कम्बिनेशन वाला केस है। तो सीरीज कम्बिनेशन के अंदर करंट मेरा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल मेरा क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसकी वजह से मेरे को पोटेंशियल ही निकालना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। करंट तो मेरा क्या रहेगा, थ्रू आउट द सर्किट सेम रहेगा। तो मेरे को इससे पहले क्या करना चाहिए, मेरे को आर इक्विवेलेंट निकालना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना आया। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए मैंने क्या बताया था, सीरीज के अंदर सबको डायरेक्ट जोड़ दो, तो कितना है 1 + 2 3, 3 + 3 6, यानी कि ये मेरे पास क्या आया, टोटल एक रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। और मेरे को करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो V = I R इक्विवेलेंट। तो मेरे को करंट निकालना है, तो करंट क्या आएगा, देखो V/R इक्विवेलेंट। V कितना है 10 और R कितना है 6, यानी कि 5/3 एम्पेयर मेरा इस सर्किट के अंदर टोटल करंट आ गया। अब टोटल करंट तो भाई हमारा आ गया, यानी कि एक वैल्यू तो मेरे को ये पता लग गई, लेकिन मेरे को V1 V2 V3 निकालनी है, यानी कि R1 के अक्रॉस, R2 और R3 के अक्रॉस मेरा कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। अगर मैं V1 निकालता हूँ तो V1 क्या आएगा, I R1, है ना। I कितना है, I तो सेम ही रहेगा, मैंने बताया 5/3, और R1 कितना है 1, यानी कि पोटेंशियल मेरा R1 के अक्रॉस कितना है 5/3 वोल्ट। इसी तरीके से V2 कितना आएगा, I R2, है ना। I मेरा फिर दोबारा से सेम, क्योंकि I तो हर एक रेजिस्टेंस में सेम ही रहेगा, ठीक है। और R2 कितना है 2 है, यानी कि 10/3 वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से V3 I R3, करंट फिर दोबारा से सेम लेना है, R3 कितना है 3, 3 से 3 को मार दिया, कितना बचा पोटेंशियल 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल वोल्टेज आ गए अलग अलग रेजिस्टेंस के अंदर। अगर इसको हमें ठीक से प्रूव करना है कि हमारी जो वैल्यू आई है वो गलत आई है सही आई है, तो हम क्या कर सकते हैं, V1 + V2 + V3 तीनों को ऐड करके देख भी सकते हैं, जो हमारी वैल्यू आएगी वो 10 ही आएगी, ठीक है। यानी कि 5/3 को ऐड कर सकते हैं, प्लस 10/3 करते हैं, प्लस 5/5 को ऐड कर सकते हैं। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 वोल्ट ही आएगी। इससे क्या पता लगेगा, जो हमारा आंसर आया वो एकदम ठीक है। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया। अभी एक क्वेश्चन हम करते हैं पैरेलल के ऊपर, ठीक है। मान लो मेरे पास इस तरीके से है कनेक्शन, ये 3 रजिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है। करंट जो है वो 11 एम्पेयर का करंट है, ठीक है। बैटरी हमें गिवन नहीं है, ठीक है। इस वाले केस के अंदर मान लो बैटरी गिवन नहीं है, ठीक है। और जो मेरा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस मेरा कितना है, पहला वाला 5 ओम का है, इसको मैं जूम कर देता हूँ,
पहला जो रेजिस्टेंस वो कितना है 5 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस 3 ओम का है और तीसरा रेजिस्टेंस मेरा 1 ओम का है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। इसमें मेरे को निकालना क्या, इसमें मेरे को इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। टोटल पोटेंशियल मेरा कितना आया और मेरे को अलग अलग ब्रांचेस के अंदर अलग अलग करंट निकालना है, ठीक है। यानी कि मैं लिख देता हूँ क्या क्या निकालना है, वी इक्विवेलेंट निकालना है और मेरे को क्या निकालना है, I1 I2 और I3 निकालना है, ठीक है। तो इसके दो मेथड है, I1 I2 I3 निकालने के मेरे पास दो मेथड है। वो मेथड मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जो दूसरा मेथड होगा वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अंदर मैं बता देता हूँ सिंपल जो हम करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट में किस तरीके से निकालूंगा, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्विवेलेंट आएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो 1/R1 यानी कि इसको ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। प्लस 1/3 प्लस 1/1, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 15, 5 3 सा, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, भाई एलसीएम लेना तो आपको ही आता है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 23 और नीचे आ जाएगा 15। यानी कि इस वाले केस के अंदर जो मेरा आर इक्विवेलेंट आया, आर इक्विवेलेंट मेरा कितना आया 15/23। मैं इधर से फिर दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम किस तरीके से था, इस तरीके से मेरा ये डायग्राम था, ठीक है। ये मेरे पास 5 ओम था, ये मेरे पास 3 ओम था, ये मेरे पास 1 ओम था और जो करंट आ रहा था मेरे पास 11 एम्पेयर का मेरे पास इसमें करंट आ रहा था, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को V इक्विवेलेंट निकालना है। तो V इक्विवेलेंट देखो कितना है, क्योंकि इधर से इधर जब ये आएगी, क्योंकि मेरे को देखो V तो हमारा सेम ही होता है लेकिन मेरे को करंट गिवन है। ये जो V इक्विवेलेंट होगा ना वो इस तरीके से बैटरी का होगा वो। तो V किसके इक्वल होता है, I R के इक्वल होता है। निकालना मेरे को क्या है, V इक्विवेलेंट। तो I और R इक्विवेलेंट तो कितना आएगा, देखो I की वैल्यू कितनी गिवन है, 11 गिवन है। R इक्विवेलेंट कितना है 15/23। तो V इक्विवेलेंट कितना है हमारा, इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू में 11 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 है तो 15/15 यानी कि 165, यानी कि 165/23। ये मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अक्रॉस दिस पॉइंट एंड अक्रॉस दिस पॉइंट। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, पोटेंशियल तो मेरा सेम ही रहेगा, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल मेरा R1 में भी इतना ही जा रहा है, R2 के अक्रॉस भी उतना ही है और R3 के अक्रॉस भी मेरा पोटेंशियल उतना ही है। जब मेरे पास पोटेंशियल पता लग गया और मेरे को रजिस्टेंस पता लग गई तो मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को निकालना है करंट, ठीक है। तो मैं अगले पेज के ऊपर बता रहा हूँ, ये डाटा आप लोग को ध्यान रखना। मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए उधर, ठीक है। यानी कि इस तरीके से मेरे पास एक कुछ कनेक्शन है। ये 5 एम्पेयर, ये 3 एम्पेयर, ये 1 एम्पेयर, ठीक है। करंट मेरा कितना है 11 एम्पेयर का करंट है और जो मेरे पास पोटेंशियल आया वो कितना है 165/23 वोल्ट का मेरे पास इसमें पोटेंशियल आ गया, ठीक है। अब मेरे को I1 निकालना है इसमें और I2 मेरे को निकालना है इसमें, I3 मेरे को निकालना है इसमें। तो V इज इक्वल टू IR, I किसके इक्वल आएगा, V/R के इक्वल, ठीक है। तो I1 के लिए पोटेंशियल मेरा सेम ही रहेगा, ठीक है। V1 V2 V3 इज इक्वल टू V इक्विवेलेंट। तो V इक्विवेलेंट अपॉन रजिस्टेंस R1, V इक्विवेलेंट कितना है 165/23 मल्टीप्लाई बाय R1 की वैल्यू कितनी है 5। जब मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये किस पे चला जाएगा 33 पे कैंसिल हो जाएगा। यानी कि I1 की वैल्यू मेरी कितनी आई 33/23 एम्पेयर करंट गया R1 के अंदर। इसी तरीके से I2 किसके इक्वल आएगा, V इक्विवेलेंट अपॉन R2। V इक्विवेलेंट की वैल्यू सेम ही है 165/23, R2 की वैल्यू 3। जब इसको मैं कैंसिल करूँगा तो ये चला जाएगा 55 के ऊपर कैंसिल हो जाएगा। यानी कि I2 की वैल्यू कितनी आई, यानी कि रजिस्टेंस करंट इन रजिस्टेंस सेकंड 3 एम्पेयर के करंट के अंदर कितना 3 ओम के रजिस्टेंस के अंदर कितना करंट गया मेरा 55/23 एम्पेयर। I3 मेरा कितना आएगा देखो, V इक्विवेलेंट अपॉन R3 165/23 और R3 कितना है 1, यानी कि 165/23 ये मेरा करंट गया R3 के अंदर, ठीक है। तो ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। यानी कि एक क्वेश्चन मैंने आपको सीरीज में करवा दिया है, एक क्वेश्चन मैंने आपको पैरेलल के अंदर करवा दिया है। अब ये तो देखो जर्नल मेथड है, ये तो एक तरीके से लॉन्ग मेथड है, ठीक है। क्योंकि आप लोग एक तरीके से देख भी पा रहे हो V इक्विवेलेंट
जो हमारा होता है वो सेम ही होता है पैरेलल के अंदर, लेकिन पैरेलल के अंदर करंट निकालने का, अलग अलग ब्रांचेस के अंदर करंट निकालने का, यानी कि अलग अलग रेजिस्टेंस में कितना कितना करंट गया है, उसका एक नया मेथड होता है, उसको बोलते हैं रेशियो मेथड। अब वो जो रेशियो मेथड है वो आपको मैं कराऊंगा कल, क्योंकि अभी करा दूंगा तो वीडियो चली जाएगी लंबी, और वीडियो जब लंबी चली जाएगी तो आपका मन करेगा नहीं पढ़ने का। तो ये भी तो जरूरी है कि उतना ही कंटेंट बनाओ, चाहे कंटेंट कम पढ़ाओ बच्चों को, लेकिन उतना पढ़ाओ जितना बच्चा पढ़ सके, अच्छे से पढ़ सके बिना बोर हुए। तो मेरा बस यही मोटो है कि आपको मैं चाहे 30 मिनट्स का लेक्चर प्रोवाइड करूं, लेकिन उतना प्रोवाइड करूं, चाहे एक टॉपिक पढ़ाऊं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो ये आपको मैंने बता दिया। जर्नल जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे वो 2 क्वेश्चन करवाए हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो कल मैं वीडियो बनाऊंगा, वो बनाऊंगा मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको फिर बताऊंगा कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दे, उसके अंदर हमें नहीं पता कि पैरेलल कौन सा, सीरीज क्या कौन सी है, तो उसका हम टोटल रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, वो किस तरीके से हमें सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है वो वही है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सीरीज के अंदर, कॉम्प्लेक्स पैरेलल के अंदर हमें दे दे तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, उसको बोलते हैं हम सर्किट थ्योरी बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो सर्किट थ्योरी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो वीडियो है, एक जो नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आएगी वो पहले तो मैं कराऊंगा रेशियो मेथड से करंट किस तरीके से फाइंड आउट करें, उसके बाद सर्किट थ्योरी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी आप लोग अपने प्रिपरेशन करते जाइए, कोई भी जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें आप लोग क्वेश्चन सोल्व करते जाइए। यानी कि आज तो आपको सीरीज और पैरेलल के अंदर आपको थोड़ा बहुत खुद का भी दिमाग लगाइए, जो सिंपल से क्वेश्चन है वो तो आप लोग आज सारे कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी ये वीडियो आप लोग देख लेना, और इससे जो पीछे की वीडियो है वो भी आप लोग देख लेना अगर कुछ डाउट हो तो। बाकी जो बच्चे हैं आपके कॉन्टैक्ट के अंदर, आपके क्लासमेट है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।